नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज मैं आपके लिए मैथ की चौथी क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हमने सर्चेज एंड इंडेक्सेस के रूल पढ़े थे, तो आज उस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो रूल अच्छी तरह से पढ़े होंगे, क्योंकि आज उन रूल के बिना आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ आपके लिए लिख लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 17 दिया गया है जिसकी पावर 3.5 है। इसको गुणा करना है 17 से, और इसकी यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, और हमें ये बताया गया है कि 17 की पावर 8 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी, हमें वो फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 17 की पावर 3.5 इंटू 17, यहाँ हमने x मानकर चलना है, और ये बराबर है 17 की पावर 8 के। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, अगर आपके आधार सेम है तो वो आपस में जो इनकी पावर है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ये 17 का गुणा मैं 17 से करूँगा, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको रूल बता दिए हैं। ये आपका बन जाएगा 17 3.5 प्लस एक्स, 17 की पावर 3.5 प्लस एक्स, ये आपका ये बन जाएगा। और जब आप यहाँ पर आगे देखोगे तो ये बराबर है किसके, ये 17 की पावर 8 के बराबर है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये आधार सेम है और यहाँ सेम है, तो आप इसे यहाँ से इसे काट सकते हो, क्योंकि ये बराबर के पार वाली वैल्यू है, बराबर है कि पार वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर बचकर आएगा वो आएगा 3.5 प्लस एक्स बराबर है 8। तो जब ये यहाँ चला जाएगा 8 में ये 3.5 माइनस हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास 4.5। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चंस देखने में मुश्किल होते हैं लेकिन करने में बेहद ही आसान होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि a/b जिसकी पावर दी गई है x-1, और बताया गया है कि जो बराबर है b/a के, और इसकी पावर दी गई है x-3, और यहाँ कहा गया है कि हमें जो फाइंड करना है वो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है यहाँ पर बस उसका अपोजिट किया गया है, यहाँ पर उसका उल्टा किया गया है। तो ये मैंने आपको पहले बताया है, कल की वीडियो में इसका रूल मैंने बताया है। आप इसे तो यूँ ही लिखेंगे, जब आप भिन्न में दी गई संख्या को परिवर्तित करते हैं, जैसे जब आप इसे a/b लिखोगे, जो आपके ऊपर घात दी गई है वो माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर -x-3 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, जब ये माइनस में है तो इसे यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा, जैसे ये माइनस में तो x माइनस में चला जाएगा और 3 हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा a/b माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम 3 को पहले लिख सकते हैं, 3 जो प्लस का बन चुका है, क्योंकि यहाँ से माइनस और इसमें माइनस कट हो चुका है, और जो x जो प्लस का था वो अब माइनस का बन चुका है, तो यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका हो चुका है सॉल्व एक तरह से। अब कैसे, अब देखिए a/b जिसकी पावर दी गई है x-1 बराबर है a/b जिसकी पावर है अब 3 - x। आप देख सकते हो, आप a/b को यहाँ से यहाँ इसे काट सकते हो। तो जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास बचेगा x-1 जो बराबर है 3 - x के। अब ये कैसे होगा, अब यहाँ से x यहाँ को आएगा, तो ये देखिए ये माइनस का x है तो ये प्लस का बन जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये -1 है ये वहाँ जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। तो अब आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2x आएगा और बराबर है 4 के। जब हम 2 को पार ले जाएंगे तो ये 4 के नीचे आ जाएगा, जो 2 है हमारा वो 4 के नीचे आएगा, और ये इसे 2 से काटा जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास x जो कि अब 2 के बराबर है। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 जिसकी पावर 9 है जो बराबर है 31,525 के। यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है वो हमने करना है कि 5 जिसकी पावर a-3 है, जिसकी पावर a-3 है। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना होगा कि 5 को हम कितने बार गुणा करें जिससे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया है, आपको रूट से संबंधित क्वेश्चन आने चाहिए या उसकी ट्रिक आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बोलिए। अगर एक भी बच्चा कमेंट करता है कि मुझे ये ट्रिक नहीं आती, मैं आपको बता दूंगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 5 जिसकी पावर a दी गई है, जिसकी पावर a है, और आप देख सकते हो अगर आपको रूट के बारे में पता होगा तो ये 5 का है,
जब 5 की पावर 5 आती है तो ये आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप इसे यहाँ से कट कर सकते हो, जिससे हमारे पास a की वैल्यू 5 आ रही है। अब इस कंडीशन को हमने फुलफ़िल करना है। यहाँ कहा गया है कि इसके क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कहा गया था कि 5 दिया गया है, उसकी पावर a - 3 है, तो इसका क्या आएगा आंसर। तो यहाँ हमें पता लग चुका है जो 5 है, जो a है वो अब 5 है, तो 5 में सबसे पहले हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 की पावर 2, जो कि आंसर है 25। तो ये क्वेश्चन था। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ, जिन्हें आपने खुद से करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है 5 जिसकी पावर दी गई है 2x - 2, जो बराबर है 625 के। पहला ये क्वेश्चन आपने करना है। दूसरा क्वेश्चन है 17 की पावर x दी गई है, जो बराबर बताई गई है 4913 के। यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ आपने फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। फिर यहाँ दिया गया है कि 2x - 1, आपने ये फाइंड करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगेगा, कि यहाँ पर 5 जिसकी 2x पावर दी गई है बराबर है 15625 के। यहाँ पे आपने फाइंड करना है x स्क्वायर आपने फाइंड करना है। इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, लेकिन आपने खुद से ट्राई करनी है। अगर आपको समझ नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे बता दूंगा ये मैंने कैसे किया। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं इन क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जो वैसे इतने टफ एग्ज़ाम में आते नहीं, क्योंकि ये पुलिस का है, HP कांस्टेबल पुलिस का है, लेकिन फिर भी हम अपने सेफ्टी के लिए इसे करेंगे, ताकि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसे सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। जैसे यहाँ पर दिया गया है 343 अपॉन 10,024 इंटू 8 इंटू 4, और हमारे पास इसकी 1/3 पावर दी गई है। 1/3 से आपको क्या याद आ रहा है, मैंने आपको रूल में बताया था 1/3। जैसे मान लीजिए अगर 343 का मैं क्यूब रूट बोलूँ, तो मैं इसे 343 को इसकी पावर 1/3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये 1/3 इनकी पावर भी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/3 है, और यहाँ पर दिया गया है जो कि गुणा करना है, इसमें दिया गया है 256 1/2। 1/2 का मतलब है इसका 256 का √2। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये रूल पता होंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन को आसान करना चाहो तो आप इसका रूट निकाल सकते हो। सबसे पहले हम इसे गुणा करते हैं, तो गुणा करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 343। इसे गुणा करके हमारे पास आएगा 32,768, ये वैल्यू आ चुकी। और कहा गया है ये इसका जो पावर है वो 1/3 है, गुणा 256 जिसकी पावर दी गई है 1/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि 343 ये क्या है, ये 7 का क्यूब है। 343 आपका 7 का क्यूब है। इन क्वेश्चंस में आपको वर्गमूल और घनमूल आने ज़रूरी हैं। और जो ये है ये 32 का क्यूब है, और इसकी पावर दी गई है 1/3। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अभी मैंने आपको बताया कि जो 1/3 है इसका मतलब है ये पावर 3। तो मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, जैसे यहाँ पर 7 की पावर 3 है, तो हम इसे इस तरह अलग से भी लिख सकते हैं, और 32 की पावर 3 इंटू 3 हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछले रूल में बताया है। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, जो ये पावर है ये इसके साथ कट हो जाएगी। अब ये दोनों इसके साथ कट कैसे हुई, मैंने आपको बताया, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बटा में 32 जिसका क्यूब 3 है और इसकी पावर 3 है, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, जिससे ये एक साथ कट गया, ये आपको पता लग चुका होगा। और जो यहाँ पर गुणा में 256 था, 256 का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालोगे, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, तो ये हमारे पास आएगा 16, क्योंकि 16 इसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है हमारे पास 7/32 इंटू 16। अब यहाँ से आप इस तरह से इसे कट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7/2। अगर ऑप्शन में 7/2 दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑप्शन अगर इस तरह से दिया है, इसे भाग करके दिया गया है, 3.5 दिया गया है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन आपने कर लेना है टिक। अब बात कर, तो अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 3 जिसकी पावर दी गई है -2 गुणा
81 जिसकी पावर दी गई है 3/4 भाग 729 दिया गया है, इसकी पावर दी गई है -1/3, जो -1/3। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 की पावर -2 का मतलब क्या है। मैंने आपको कल के नियम में क्या बताया था कि अगर पावर माइनस में दी गई है तो उसका मतलब है 1/3 की पावर 2, ये होता है इस माइनस का मतलब। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/3 की पावर 2 गुणा किया जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ देखोगे तो ये क्या है, जो ये 81 है वो 3 की पावर 4 ही तो है, 3 की पावर 4 ही तो है, और यहाँ ऊपर आपका दिया गया है 3/4। भाग करोगे, अब जो आपका 729 है ये आपका 9 की पावर 3 है, ये 9 की पावर 3 ही है, और -1/3। अगर आपको रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते आप ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना ट्रिक के आपके हो ही नहीं सकते। अगर आप रूट निकालने की कोशिश करोगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 4 से हम 4 को काट सकते हैं और 3 को हम 3 से काट सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचता है, तो इसकी अगर हम इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9 बनकर आएगा, क्योंकि 3 3 9 गुणा यहाँ हमारे पास बचता है 3 की पावर 3 भाग में 9 की पावर -1। 9 की पावर -1 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर -1 लिखा है ऊपर। -1 का मतलब है 1/9। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर जो एग्ज़ाम में आप पेपर करोगे तो उसमें आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/9 गुणा 3 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, और भाग में 1/9। मैंने आपको बताया है -1 पावर का मतलब क्या है, जब पावर ऊपर माइनस में हो तो उसका मतलब 1/9 ही होता है। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इस भिन्न को 9/1 के रूप में लिख दोगे तो जो आपका भाग का साइन है ये गुणे में परिवर्तित हो जाता है, ये आपका गुणा बन जाता है। तो यहाँ हम ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/9 गुणा 27। अब यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा गुणा का भाग की जगह, क्योंकि हम इसे 9/1 करने वाले हैं तो 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसे यहाँ से भाग करूँगा तो 9 3 27, तो फिर से इसे गुणा किया जाएगा तो यहाँ हमारे पास बनकर आ जाएगा 27। तो ये हमारा आंसर है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा था कल जो मैंने वीडियो करवाई थी उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था, उसमें सिर्फ रूल बताए थे। आज मैंने आपको रूल के साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब अगर अभी भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, और जितना हो सके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने इंटरनेट पर सर्च करना है सर्ज एंड इंडाइसिस, आपने इसके क्वेश्चन करने हैं। जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको शुरू में करवाए, जिनमें मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन करवाए थे कि 17 की पावर 3.5 दी गई है और गुणा 17 है, यहाँ पर कितना होगा, इसकी पावर कितनी होगी जिससे ये 17 की पावर 8 के बराबर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको अभी करवाए वो काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। तो इतने ऊंचे लेवल के क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में पूछने की आशंका उतनी नहीं है। तो आपने जो मैंने शुरू में करवाए छोटे छोटे क्वेश्चन जो आसान थे काफ़ी, उस टाइप के क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। जैसे एक मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन करवाया था कि 5 की पावर 9 है और ये 31,525 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पर पूछा गया था कि आपने ये फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्ज़ाम में, तो आपने इसी तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो आपने ध्यान से कर लेने हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पर दोहरा लेता हूँ कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है 5 2 की पावर x माइनस 2 बराबर है जो 625 के। इसमें आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि 17 की पावर x है जो कि बराबर है 4913 के। आपने यहाँ पर फाइंड करना है 2 की पावर 2x माइनस 1, आपने ये फाइंड करना है। और जो मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया था वो था हमारे पास कि 5 की पावर 2x दी गई है जो कि बराबर है 15,625 के। यहाँ पर आपने फाइंड द वैल्यू x नहीं करनी है, आपने x की पावर मतलब x की घात 2, x की पावर 2 ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपने।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट में ज़रूर करेंगे। अगर आपको पता नहीं लगेगा तो मैं कल तो वैसे नहीं करवा ही दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द ही मैं यहाँ पर 21 मई से लेकर मैं रीजनिंग का कोर्स भी फ्री में यूट्यूब में शुरू कर रहा हूँ, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को आपने ज़रूर बजा लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ सके।